गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ बेसिक और उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से आपको पहले बता दूं कि अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइबर उनसे करवाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो भी बात आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से आज पूछ सकते हैं, ताकि जो भी नहीं समझ में आएंगे आगे वाली क्लास में हम आपको बता सके। तो बच्चों सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। और तो देखो बच्चों क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल है 0 के बराबर। कहने का अर्थ हुआ जो p बटे q है, क्या इसके रूप में 0 को लिख सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा हाँ। क्यों? अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे 0 है, अब 0 तो 0 ही है, 0 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो क्या ये परिमेय संख्या बन गई क्या? देखो p बटे q के रूप में बन गया क्या? या फिर ऐसे लिखो 0 बटे 2, तो ये भी किसके रूप में बन गया? देखो p बटे q के। ऐसे हम 0 बटे 3 भी लिख सकते हैं, 0 बटे 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस भी संख्या को 0 मतलब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो अवश्य ही परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या होगी, जिसको हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं। जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं वो 100% क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमें चलो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कि हमें आंसर कैसे देना है। तो देखो इसका आंसर कैसे देंगे, तो आंसर देंगे हाँ। पहले इसके कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, हाँ में उत्तर दिया है, क्या कहेंगे? शून्य एक परिमेय, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में उदाहरण के रूप में दे देंगे। जैसे क्या लिख देंगे? 0 बटे 1, 0 बटे 2, ऐसे 2 डॉट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं भी आपको समझ में आया तो आप कमेंट में हमें बताएंगे कि सर मेरे ये आगे समझ में आया है, आपको अगली क्लास में फिर बता दिया जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ध्यान से आपको देखना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको परिमेय संख्या निकालना पीछे की क्लास में सिखाया है, तो आप एक बार पीछे की क्लास देखेंगे ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे समझ में आए। तो फिर से समझो, देखो 3 और 4 है, ठीक है, इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। कितने निकालने हैं? 6। एक बार हम इसको नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या वैसे परिमेय संख्या के रूप में हो गया क्या? अभी पहले तो इसमें हमें क्या करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। पर इसने कितनी परिमेय संख्या बूझी है? 6 परिमेय संख्या बूझी है। तो जितनी परिमेय संख्या बूझी है उससे एक अधिक करना है, तो कितनी होगी? 7। क्या होगी? 7। कितनी होगी? 7। तो आपको 7 से क्या करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देना है। मतलब अंश और हर में क्या कर देना है? 7 की गुणा कर देना है। जैसे 7 से यहां किया और 7 से आपने यहां किया, 7 से आपने यहां किया और 7 से आपने क्या किया? यहां किया। तो यहां तो हो गया 21 बटे 7 और यहां कितना हो गया? 28 बटे 7। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जैसे आगे वाली संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 1 2 3 4 5 और 27 बटे 7। तो हमारी 6 संख्या होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बूझा था तो हमने 6 परिमेय संख्या निकाल दी। तो ऐसे निकालते हैं परिमेय संख्या। एक दूसरा और तरीका है कि हम कैसे निकालें, ये तो है किताबी तरीका।
और जैसे मैंने ये भी बताया था कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको ये जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने एक और बताया दूसरा तरीका, वो क्या है, तो जैसे आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ था 3, तो इसको 3/1 लिखेंगे, ये हो गया 4/1। ठीक है, अब इसके बीच में क्या निकालनी है, हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप गुणा कीजिए, जो भी अच्छा लगे, लेकिन जो भी आप गुणा करते हैं उनके बीच में 6 परिमेय संख्या कम आनी ही चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने इसको क्या कर दिया है, 10 से गुणा कर दिया है, और इसको भी क्या कर दिया है, 10 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहां से ये कितना है, 30/10, और ये कितना आ गया, 40/10। ठीक है, अब जैसे आगे एक परिमेय संख्या निकालें तो ये आएगा 31/10, फिर आएगा 32/10, फिर कितना आएगा 33/10, फिर आएगा 34/10, फिर आएगा 35/10, फिर आएगा 36/10। तो देखो 6 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भी क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं कि मुझे किताबी तरीके से करना है। आपको किताबी तरीका आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप परिमेय संख्या दूसरे तरीके इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों ही आपके सही है, पूरे से पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों चलो इसको हल करते हैं अब। तो अब हल कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक क्या बनाएंगे, एक भिन्न के रूप में बनाएंगे। अब देखो इसमें कितनी परिमेय संख्या मुझे 6 बुझी है, तो इससे एक अधिक, मतलब 6 से क्या करना है, एक अधिक लेना, तो कितना हो जाएगा 7, और इसको ऊपर नीचे क्या करना है, 7 से गुणा कर देना है, और इसको भी क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या निकल के आया, क्या निकल के आया है, ये आया 21/7, और ये कितना आ गया, 28/7। ठीक है, 28, ये 21/7 और ये 28/7 हो गया। अब 21/7 से आगे आपको क्या लेनी है, परिमेय संख्या लेनी है, तो क्या निकल के आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, फिर 25/7, 23 24 25 हो गया, फिर 26/7, फिर 27/7। तो देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 निकालनी थी, तो क्या लिखेंगे फिर, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। ठीक है, तो ऐसे उत्तर लिखना है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो आप इसका भी क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। इसमें क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। इसमें भी क्या पूछा, परिमेय संख्या पूछा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, 3/5 और इधर लिखना है 4/5। सॉरी, कितनी बुझी है, 5 बुझी है, तो इसे एक अधिक, 5 बुझी है तो इसे क्या लेना है, एक अधिक लेना, मतलब 6। तो आपको क्या करना है, 6 की ऊपर गुणा करना है और 6 के नीचे गुणा करना है, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ करना है। तो यहाँ हो गया 18/30 और यहाँ हो गया 24/30। ठीक है, अब इनके बीच में आगे क्या चलेगा, 18 बाद में क्या आता है, 19/30, फिर कितना आएगा, 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आएगा 22/30, फिर कितना आएगा 23/30। तो 5 होगी क्या, 1 2 3 4 5, तो ये 5 परिमेय संख्या होगी है। आप थोड़ा इसको पास में लिख लेंगे, यहाँ 24/30। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, अतः
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होंगी। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको परीक्षा में। आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसने पूछा उत्तर मतलब पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैंने क्या बताया था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो क्या से शुरू होती है? 1 से, और कहां तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होके कहां तक जाती है? अनंत तक। तो जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल है क्या? क्या देखिए, जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल है। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखो ये प्राकृत संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। देखो यहां से 0 के बाद सभी की सभी प्राकृत संख्या है इसमें। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है? तो हाँ, क्या हम कहेंगे? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। तो क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जो कि सभी पूर्ण संख्या में शामिल होती है। जो कि पूर्ण संख्या में शामिल होती है। और हमने बता दिया कि ये प्राकृत संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। फिर उसके बाद में ये कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जो कि सभी पूर्ण संख्या में शामिल होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा पार्ट इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पहले क्या देखेंगे? पूर्णांक देखेंगे क्या होती है। तो पूर्णांक क्या होती है बच्चों? यहाँ 0 हो गया, इधर तो चलती है प्लस वाली संख्या जो कि अनंत तक जाती है, अनंत तक, और इधर वाली चलती है माइनस की संख्या। और कहां तक जाती है? ये भी माइनस से अनंत तक जाती है। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होके कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब आप ही बताओ, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? क्या पूर्ण संख्या हो सकती है एक पूर्णांक संख्या? नहीं हो सकती। अब पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है क्योंकि देखो सभी की सभी पूर्ण संख्या इसमें शामिल है। लेकिन ये देखो पूर्णांक संख्या है माइनस की, जो पूर्ण संख्या में शामिल होती है क्या? नहीं होती है। तो हम इसका कथन क्या देंगे कि ये कथन क्या है? एक असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है क्योंकि ये सभी की सभी जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या में क्या होती है? शामिल होती है। तो क्या देंगे? यह कथन असत्य है, कारण बताएंगे। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक
ऋणात्मक संख्या शामिल होती है जो कि पूर्ण संख्या में क्या नहीं होती, नहीं होती है, कि नहीं होती है। और जो हमने बता भी दिया कि पूर्ण संख्या ये होती है, पूर्णांक और पूर्ण ये होती है, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसका अंतिम और लास्ट पार्ट है इस प्रश्नावली का, ये अंतिम पार्ट है। तो इसको देखो क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले हम परिमेय संख्या देखेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है, अर्थात 1/2 या 3/2 या 4/7 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूर्ण संख्या है उनको कैसे लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 अनंत तक ऐसे चलती है। अब ये आप ही बताओ, क्या इसमें शामिल है क्या? ये सभी के सभी तो एक प्राकृत संख्या होती है, अर्थात जिसको हम क्या नहीं ले सकते, P/Q के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या P/Q के रूप में नहीं शामिल होती है। लेकिन इसमें तो सभी की सभी क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जो कि यह कथन तो क्या है, असत्य है, क्योंकि वो जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती है, जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में शामिल नहीं हो सकती, जो पूर्ण संख्या के रूप में शामिल नहीं हो सकती है, जो पूर्ण संख्या के रूप में शामिल नहीं हो सकती है। तो ये हमारा जो है कारण सहित हमने बता दिया है। तो आज के लिए आपको सभी को ये पर्सनल समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी 1.1 की पर्सनल पूरी हो गई है। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।